Good morning friends. Welcome to our YouTube channel TechWings Infotech. Friends, आज हम आपको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे अपने अकाउंटिंग टैली में कर सकती है वो हम आपको दिखाएंगे. फ्रेंड्स, वी आर एक्सपर्टाइज्ड इन कस्टमाइजेशन. हम लोग कस्टमाइज करते हैं. जो चीजें डिफॉल्ट टैली में नहीं हो सकता हम उसको अकाउंटिंग में कस्टमाइज करके देते हैं. बट बहुत सारी चीजें ऐसी है जो डिफॉल्ट टैली में पॉसिबल है. हमारे पास बहुत दिन से कुछ क्वेरीज आ रही थी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर टैली में अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करे तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं. तो चलिए आज हम जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं अगर वो टैली में करना चाहते हैं तो वो कैसे अपनी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं वो हम दिखाएंगे. दोस्तों, हमने सिर्फ कॉस्ट सेंटर और गोडाउन को एनेबल करके पूरा प्रोसेस को समझाने का एक एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे. होप आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल हो. तो चलिए शुरुआत करते हैं काउंटिंग ऑफ टैली फॉर ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस. सबसे पहले हमने गोडाउन और कॉस्ट सेंटर को एनेबल कर लिया है टैली प्राइम में, जो कि F11 से आप एनेबल कर सकते हैं. प्लस कुछ रॉ मटेरियल्स हमने परचेस कर लिया है, जैसे कि आपका सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, रॉड्स, ये सारी चीजें जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाते समय या कंस्ट्रक्शन करते समय रिक्वायरमेंट होती है. कुछ एक्सपेंसेस हमने बनाया है, जैसे कि लेबर एक्सपेंसेस और आपका वाटर एंड फ्यूल. ये सारी जो एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन यूज होती है. तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा उसका जो लेजर्स बनाए हैं, जो मास्टर्स हमने बनाए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं. तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में अल्टर से आके आप देख सकते हैं हमने लेजर में क्या क्या बनाया है, जैसे फ्यूल, लेबर एक्सपेंस, परचेज, सेल्स ऑफ फ्लैट. ये सब आपको बताता जाऊंगा. जैसे ही हम लोग एंट्री करते जाएंगे ये सब मैंने बताते जाऊंगा. कॉस्ट सेंटर में हमने बनाया है जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3. आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं. ठीक है. सेम वैसे ही गोडाउन में मैंने क्या किया है, गोडाउन में मैं बताया है कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं. जैसे कि मैंने अपने जगह का नाम दे दिया है और वहां पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 या ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, उस तरह से आप अपना नेम कर सकते हैं. दैट मीन्स आपका जो कॉस्ट सेंटर रहेगा वो कॉस्ट सेंटर जो है उस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, और आपका जो गोडाउन है वो प्रोजेक्ट कौन से लोकेशन पे है उस लोकेशन का नाम रहेगा. क्लियर है. देन बाकी जो लेजर्स हैं जो नॉर्मल टैली में जैसे बनता है वैसे ही बनेंगे. हमने बस गोडाउन और कॉस्ट सेंटर का हेल्प लिया है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सपोज मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, ये एक फ्रेश कंपनी मैंने बनाया है. आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे एंट्रीज नहीं है. तो सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग रॉ मटेरियल्स परचेस करते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया. कि मेरे को अगर एक कंस्ट्रक्शन तैयार करना है, एक बिल्डिंग तैयार करना है, एक शॉप बनाना है, तो सबसे पहले मेरा जो काम होता है कि मैं रॉ मटेरियल परचेस करता हूँ सप्लायर से. तो चलिए रॉ मटेरियल परचेस करते हैं. क्यों? इसमें भी दो चीजें हैं. एक होता है कि मैं रॉ मटेरियल्स परचेस करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे डंप करता हूं या एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रखना हूं. देन उस लोकेशन से मैं अपने प्रोजेक्ट साइट्स पे ट्रांसफर करूंगा. एक तरीका ये है कि मैंने अपने फेज 1 में मैंने इतने ब्रिक्स, इतने सैंड, इतने सीमेंट डंप किए, या फेज 2 में मैंने इतने डंप किया. दैट मीन्स मैं परचेस करके रखूंगा एक लोकेशन पे, फिर उस मेन लोकेशन से मैं जहां जहां मेरे साइट्स हैं या जहां जहां मेरा काम चल रहा है मैं वहां ट्रांसफर करूंगा. एक तरीका ये है. दूसरी तरीका है कि मैं डायरेक्टली परचेस करके उसी साइट पे या उसी फेज में डंप कर दूंगा जहां पे काम चल रही है. तो दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं और दोनों तरीके का हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा सकते हैं. ठीक है. तो चलिए मैं आपको दोनों का एग्जाम्पल दिखाता हूं. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम परचेस करके डायरेक्टली उस फेज पे डंप करेंगे, उस साइट पे हम डंप करेंगे. वो पहले देख लेते हैं. तो हम आते हैं वाउचर एंट्री में, और वाउचर एंट्री में डायरेक्टली हम लोग आते हैं परचेज में. परचेज नॉर्मली होता है जैसे हम करते हैं सप्लायर का इनवॉइस नंबर
और पार्टी नेम में मैंने एक सिंपल एक सप्लायर बोल के बनाया है। अब यहाँ पे हमने क्या परचेस कर रहे हैं, सपोज हम एंगल एंड रॉड्स परचेस कर रहे हैं। तो अब देखिए ये मुझे पूछ रहा है क्या आप अपने कोई मेन लोकेशन है वहां डंप करना चाहते हैं और उसके बाद ट्रांसफर करना चाहते हैं जो साइट्स आपने बनाए हैं, या डायरेक्टली आप साइट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइट ले लूंगा तो होगा क्या, मुझे और एक एंट्री करना नहीं पड़ेगा कि मैं इस लोकेशन से इस लोकेशन को ट्रांसफर कर रहा हूं। लोकेशन देने का रीजन है ताकि आपको हर एक लोकेशन का स्टॉक कंजप्शन और वहां पे कितना स्टॉक बचा है वो आपको पता चल जाए, ताकि कल को अगर आपको एक फेज में ज्यादा स्टॉक लगा, एक फेज में कम स्टॉक लगा, तो आप फेज साइट वाइज आप अपना ट्रांसफर भी कर सकते हैं मटेरियल इंस्टेड ऑफ परचेजिंग न्यू। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत सारा सीमेंट एक साइट में बचा है, अभी यूज नहीं हो रहा है, किसी कारणवश काम रुक गया है, तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को या रॉ मटेरियल्स को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे लोकेशन पे भी। इसीलिए इसका बनाना बहुत जरूरी है। या कभी काम खत्म हो जाता है, पता चलता है कि बहुत सारा बच गया है, तो आप उसको भी वापस रीयूज कर सकते हैं ताकि पता चल जाए कौन से साइट में कितना यूज हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है। तो इसीलिए तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया है फेज 1, फेज 2, फेज 3 का एग्जाम्पल हमने बनाया है जगह का नाम लेके। तो मैं बोलता हूं कि सपोज मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल एंड रॉड्स, ये मैं फेज 1 में डायरेक्टली ट्रांसफर करता हूं। तो यहाँ फेज 1 लिखा, क्वांटिटी कितना मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, सपोज यहाँ पे मैं 10 टन का ले रहा हूं। रेट पे मत जाइए, मैं ऐसे ही एक नॉर्मल रेट डाल रहा हूं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले लिया 750 रुपया, सॉरी इसको हम लोग लेते हैं 7,500 रुपया, तो 75,000 का यहाँ पे है। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे फेज 2 में भी मैं लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे बताना है कितना है ना, यहाँ पे भी 10 टन लेके जा रहा हूँ, सेम प्राइस है। फेज 3 में अभी फिलहाल मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं वहां पे अगर होगा तो वहां ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, और अगर जरूरत है तो यहाँ पे भी मैं डाल सकता हूँ कि फेज 3 में कितने का स्टॉक है। सपोज यहाँ पे भी हम लोग डाल देते हैं 10 टन का हमने माल डंप किया है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया मेरा परचेस लेजर। उसके बाद आते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स भी वैसे ही है, तो आपको अब यहाँ पे हर एक लोकेशन पे कितना आप डंप कर रहे हैं या कितना आप अनलोडिंग कर रहे हैं वो आप बताएंगे। तो यहाँ पे भी चलिए मान के लेते हैं हमने यहाँ 5,000 ब्रिक्स डाल दिए, 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। और फेज 2 में भी हमने 5,000 हमने डाल दिया, और फेज 3 में भी हमने फॉर एग्जाम्पल सारे लोकेशन पे सेम डाल दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीमेंट। तो ये मेरा डायरेक्टली गोडाउन्स को जा रहा है, यहाँ 50 फॉर एग्जाम्पल 600। फेज 2 में भी मैंने 50 पैक डाले, और फेज 3 भी मैंने 50 पैक डाल दिए। और लास्ट में हमने सैंड रखा है। आप दोस्तों आइटम्स अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के हिसाब से 4 आइटम को लेके स्टार्ट किया है। यहाँ पे भी हम लोग डाल सकते हैं, सपोज 3 टन का ले लिए, और ये हो गया आपका 900 रुपया। उसके बाद आता है फेज 2, यहाँ पे भी 3 टन कर दिए। ये आता है फेज 3, यहाँ पे भी हमने 3 टन कर दिया, है ना। उसके बाद जीएसटी आप यूज करना चाहें तो लगा सकते हैं, अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे जीएसटी ऐड सकते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आपका आईजीएसटी। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूं। तो अब मैं क्या देखता हूं कि मेरे कंपनी में स्टॉक अगर मैं चेक करूं तो मुझे दिखा देगा कि आप यहाँ पे जो स्टॉक है ये सारी स्टॉक्स आपकी हैं, है ना। और ये सारी स्टॉक्स कहाँ पे है, तो आप जो लोकेशन सेट किए हैं अलग अलग लोकेशन पे आपका ये स्टॉक है, तो ये चीजें आपकी टैली में दिखाएगी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, स्टॉक्स कंज्यूम होती है तो कंज्यूम कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। तो कंज्यूम करने के लिए आपको यहाँ पे एक वाउचर टाइप जो टैली में ऑलरेडी है, बट आपको उसमें एक छोटा सा करेक्शन करना है, वो बनाना पड़ेगा। सिंपल आप चाहेंगे क्रिएट में एंटर, यहाँ पे वाउचर टाइप में आएंगे, यहाँ पे कंजप्शन करके आप एक वाउचर टाइप
बना सकते हैं, जिसको आप रखेंगे अंडर स्टॉक जर्नल। और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे क्लास में ये आपका जो है कंजप्शन हो रहा है। यूज क्लास फॉर जॉब कॉस्टिंग कंजप्शन, ये वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। इसको जैसे ही आप यस करके सेव करेंगे इस वाउचर टाइप को, अब आपके उस लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ है उस वाउचर टाइप से एनेबल कर सकते हैं। तो चलिए जाते हैं वाउचर एंट्रीज में और राइट हैंड साइड अदर वाउचर्स में जाके आप कंजप्शन में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंजप्शन हम आ गए, ऊपर में लिखा है कंजप्शन। अब आपको बताना है कितना कंज्यूम हो रहा है। तो सबसे पहले हम परचेस किए, क्योंकि हमको कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल आ गया और पर्टिकुलर उस लोकेशन पे अभी अवेलेबल है। तो इस कंजप्शन वाउचर में जाके आपको बताना है, जैसे कि एंगल एंड रॉड्स, ये आपका कौन सा फेज के लिए या कौन सा साइट के लिए यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है। तो अब ये बता दिया कि यहाँ पे आपका 10 टन पड़ा है, तो आप इसको एंटर करके बताएंगे कि आपका इसमें यूज कितना हुआ है। सपोज मैं बोलूंगा 4 टन यूज हुआ है, तो ऑलरेडी रेट वो ले लिया। अब मुझे सेकंड बताना है कि फेज 2 का भी अगर आपको यहीं पे बताना है तो आप एक साथ बता सकते हैं। सपोज अगेन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं कि ब्रिक्स मेरा इस फेज में यूज हुआ है सपोज 1000 और मेरा सीमेंट यूज हुआ है इसी फेज में या इसी साइट में 10 बैग्स और मेरा सैंड यूज हुआ है इसी फेज में 2 टन फॉर एग्जांपल, है ना। अब इसको मैं सेव कर देता हूं। तो टोटल मेरा वैल्यू कितना हो गया देखिए 42,300, 42,300 का मटेरियल मैंने इस पर्टिकुलर साइट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए आप बोल सकते हैं मैंने कंज्यूम किया है। उस प्रोजेक्ट का लोकेशन है, इसमें मैंने इतना कंज्यूम किया है। अब इसको मैं सेव कर देता हूं। वापस जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि लेबर एक्सपेंस, वाटर एंड सप्लाई, बहुत सारी मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो वो भी हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। सपोज मैं परचेस में यहाँ वाउचर में गया और मैं डायरेक्टली पेमेंट वाउचर में जा रहा हूँ। पेमेंट वाउचर में जाके सपोज अगर मैं कैश से दिखाऊंगा तो मैं कैश यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। हालांकि कैश मेरा भी नहीं है, नेगेटिव में दिखाएगा। चलिए एंट्री कर लेते हैं। अब मैं बोलता हूं कि उस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसमें मेरा लेबर एक्सपेंसेस जो है वो मेरा अभी फिलहाल के लगा है 2500 रुपया। तो यहाँ पूछेगा कौन सा प्रोजेक्ट है, ना प्रोजेक्ट 1 के लिए लगा है। अब सेकंड और क्या एक्सपेंसेस हैं, ना उसमें मेरा हो सकता है वाटर या फ्यूल, आप बोल सकते हैं फ्यूल लगा है मेरा 500 रुपीज का, ये भी आपका प्रोजेक्ट 1 के लिए लगा है। और क्या एक्सपेंसेस हुआ है, सपोज आपका फ्यूल एक्सपेंस हुआ है। फ्यूल एक्सपेंस कितना हुआ है ना, सपोज 700 रुपीज हुआ है। ये भी आपका कौन सा प्रोजेक्ट के लिए ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 के लिए यूज हुआ है। करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा कैसे मैंने परचेस किया पहले रॉ मटेरियल्स, और परचेस करते समय ही मैं पर्टिकुलर साइट सिलेक्ट कर दिया कौन सा साइट में मुझे डंप करना है। सेकंड में मैंने एक एंट्री किया कि मुझे कितना कंज्यूम करना है और कितना कंज्यूम हुआ है उस पर्टिकुलर काम पे, तो वो मैंने एंट्री किया। और वो एंट्री करके मैंने यहाँ कंजप्शन वाउचर में बताया कि कितना का कंजप्शन हुआ है। और लास्टली कुछ अदर एक्सपेंसेस पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के लिए हुआ है, तो वो भी मैंने पेमेंट एंट्री में बता दिया। तो चलिए अगर मुझे अभी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कॉस्ट देखना है कि अभी तक कितना खर्चा हुआ है, वो हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में आने के बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, वहां पे जॉब वर्क एनालिसिस, जॉब वर्क एनालिसिस में आएंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं जो कि हम कॉस्ट सेंटर बोलते हैं, वो आपको दिखाएगा। तो प्रोजेक्ट 2 एंड 3 में अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। तो प्रोजेक्ट 1 में अगर मैं एंटर करूं तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा टोटल कंजप्शन है 42,300 का, और इनवर्ड जो हुआ है 1,30,200 रुपए, और उसमें स्टॉक लेस होके आपका दिखा रहा है 87,900।
आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो आप बता रहे हैं लेबर एक्सपेंसेस, ये सारा चीज, तो वो हुआ है आपका 3700 का। अगर हम इसको डिटेल्स में देखें, सपोज मैं यहाँ पे Alt F1 कर देता हूं, तो Alt F1 में इस तरह से आपको दिखाएगा 42,300 आपका इनवर्ड है 1,30,200 रुपए, और 3,700 आपका जो है वो आपका लेबर एक्सपेंसेस, ये सारा चीज हुआ है। अभी तक हमारा प्रॉफिट माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि मेरा जो कंजप्शन है और जो एक्सपेंसेस है वो है टोटल 46,000 का, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट 1 में। अभी मैंने उसको सेल आउट नहीं किया है, तो इसीलिए मेरा माइनस में दिखा रहा है 46,000। बट मुझे ये बता दे रहा है कि उस प्रोजेक्ट का मेरा एक्चुअल कॉस्टिंग इतना हुआ है अभी तक का। अगर मैं मानूं एक तरफ से कि ये मेरा कंप्लीट है, दैट मीन्स 46 के ऊपर मैं अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन रख के मैं आप इसको सेल कर सकता हूं। तो वैसे ही प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, क्लिक करके कौन सा प्रोजेक्ट में कितना कंज्यूम हुआ है या कितना हुआ है। देखिए प्रोजेक्ट 2 में भी मैं जा रहा हूं, तो वहां पे भी मुझे कुछ अभी दिखा नहीं रहा है, क्योंकि हमने कुछ एंट्री नहीं की है। ये जो वैल्यू है, ये द वैल्यू है जो आपने स्टॉक को ट्रांसफर किया है, या स्टॉक वहां पे जो आपका है वो आपका वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से लोकेशन पे आपका कितना स्टॉक पड़ा है। तो ये भी आप गोडाउन्स में आएंगे, प्राइमरी में आएंगे, यहाँ पे भी अगर आप Alt F1 करते हैं तो आपको दिखा देगा कि कितना कितना का मटेरियल वहां पे रखा हुआ है। जैसे कि अब फेज 1 में बता रहा है कि अभी भी वहां पे 87,900 का मटेरियल, रॉ मटेरियल्स रखा हुआ है। फेज 2 में भी आपका 1,30,200 का रखा हुआ है, क्योंकि हम तीनों साइट के लिए सेम वैल्यू का या सेम क्वांटिटी का हमने ट्रांसफर किया था। तो इसलिए आपका प्रोजेक्ट 3 एंड प्रोजेक्ट 2 में सेम दिखा रहा है और प्रोजेक्ट 1 में कम हो गया है, क्योंकि आपने उसको कंज्यूम किया है। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा प्रोजेक्ट तो खत्म हो चुका है, दैट मीन्स आप ये जो 87,900 का अभी भी मटेरियल बचा है फेज 1 में, उसको शिफ्ट कर सकते हैं फेज 2 और फेज 3 में, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने परचेस किया रॉ मटेरियल्स परचेस करने के बाद हम कंज्यूम किए पर्टिकुलर साइट वाइज या फेज वाइज आप बोल सकते हैं। उसके बाद हम कुछ अदर एक्सपेंसेस है उस साइट के लिए, तो वो हमने किया। तो ये सारा प्रोसेस हमने एक ही प्रोजेक्ट के लिए किया, एक ही लोकेशन के लिए किया, और हम आपको प्रोजेक्ट वाइज दिखाए भी, कैसे आप देख सकते हैं कहां से कितना आपका कंज्यूम हो रहा है, कितना खर्चा हुआ है। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट, अगर मेरा कंप्लीटेड है मैं उसको सेल करूंगा, तो वाउचर में आके यहाँ सेल एंट्री में आप डायरेक्टली कर सकते हैं एज ए अकाउंटिंग वाउचर। तो मैं सेल में आया और यहाँ पे मोड चेंज करके इसको मैं अकाउंटिंग इनवॉइस बोर्ड में करता हूँ। तो सपोज मुझे किसी को सेल करना है, कैश में भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप उस कस्टमर का लेजर भी बना सकते हैं। चलिए हम कस्टमर का लेजर ही बना देते हैं। कस्टमर अंडर सन्ड्री डेप्टर, और यहाँ पे मैं पर्टिकुलर में एक लेजर मैंने बनाया है सेल ऑफ फ्लैट। सपोज वो प्रोजेक्ट मेरा जो कंप्लीट है, मैं उसको सेल ऑफ फ्लैट के नाम से डाल रहा हूं। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद मेरा जो वैल्यू था 46,000 था उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, मैं उस प्रोजेक्ट को बेचना चाह रहा हूँ 60,000 में फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कौन सा प्रोजेक्ट था वो, ताकि वो ट्रैकिंग हो सके उसी प्रोजेक्ट के नाम से। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट 1 जो है वो 60,000 पे मैं सेल आउट कर रहा हूँ। बाकी जो टैक्सेशन वाला पार्ट है वो आप डाल सकते हैं जैसे आपको डालना हो, और इसको सेव कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको डे बुक दिखाऊं, तो ये 4 प्रोसेस मैंने यूज किया, जिसके थ्रू से आपको मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का प्रॉफिट कितना हुआ, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में खर्चा कितना हुआ, और हम परचेस क्या किए, वो सारा चीज इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो चलिए अब वापस उसी स्क्रीन पे जाते हैं और अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो ये आप गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में आएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे जॉब वर्क एनालिसिस। तो हमने सिर्फ प्रोजेक्ट 1 में ही किया है, तो प्रोजेक्ट 1 पे आप एंटर करेंगे तो देखिए आपको दिखा रहा है कि आपका इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो है आपका 14,000। कैसे ना, ऊपर में आप देख सकते हैं 60,000 पे आपने सेल किया है,
ये आपका रेवेन्यू पार्ट है, जो ए पार्ट है, इनकम पार्ट है। ये आपने सेल किया 60,000 और कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आपका बी पार्ट में आपको दिखा रहा है, ये है 42,000, जिससे कि आपका 42,300 आपका जो कंजप्शन है और 3,700 आपका जो एक्सपेंसेस है। तो ये दोनों मिलाने के बाद 46 हुआ। आपने सेल किया 60 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ 14,000 में। और इसको डिटेल्स में देखने के लिए आप ऑल्ट F1 यूज कर सकते हैं। और ये 1,30,000 का आपका टोटल मटेरियल था, रॉ मटेरियल्स, जिसमें से आपका 87,900 अभी भी बचा है। अगर हम इसको ऑल्ट F1 करेंगे तो ये आपकी डिटेल्स में आ जाएगी। 42,000 का डिटेल्स भी आ गया और 3,700 का भी डिटेल्स आ गया। तो फ्रेंड्स, होप मैं आपको समझा पाया हूं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की अकाउंटिंग टैली में कैसी हो रही है। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरीज है, प्लीज आप अपना क्वेरी को रेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और डिटेल्स में समझने के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियोस को आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए वीडियोस जो भी आए आपको वो दे सकें। फ्रेंड्स, हम लोग अगेन कस्टमाइज भी करते हैं जो टैली में नहीं हो सकती, और जो डिफॉल्ट टैली में जितने फीचर्स हैं उसका भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, ताकि आप तक हम पहुंचा सकें और टैली का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। यही हमारी एम है। फ्रेंड्स, टिल देन, थैंक यू। नया वीडियोस कुछ अगर आपको चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपको नया वीडियोस शेयर कर सकें। टिल देन, थैंक यू।